रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को अगर हम मिरर के नजरिए से देखें तो हमारे पास एक प्लेन मिरर है और दो हमारे पास स्फेरिकल मिरर है, जिसमें से कनकेव है और एक हमारे पास कन्वेक्स है। और हमारे पास हमने कुछ एक पर्टिकुलर चीजें इसमें से समझ ली थी, जैसे साइन कन्वेंशन हमने समझ लिया था, जैसे हमने ये बात समझ ली थी कि फोकल लेंथ आपके पास क्या होती है, आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, और फोकल लेंथ इज अ हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। कनकेव के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। यू हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो हमारे पास यू, अब हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट करेंगे। वी हमारे पास इमेज के डिस्टेंस को हम इंडिकेट करेंगे। सो ये हमारे पास इमेज का डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस मेजर कहां से होंगे भाई? ये डिस्टेंस हमारे पास मेजर होंगे फ्रॉम दी पोल, फ्रॉम दी पोल, ये पोल से। क्या हमारे पास जी लाइट यहां से आई, टकराकर फोकस में से निकल गई, ये लाइट हमारे पास यहां से आ रही है, कहीं पर आपके पास ऑब्जेक्ट से आ रही है, मान लो कि यही मेरे पास ऑब्जेक्ट है और ये लाइट आपके पास गई, मिरर से टकराई, टकराने के बाद यहां से निकल रही है, तो ये हमारे पास भैया इस ऑब्जेक्ट की बन गई इमेज। हमारे पास U क्या बन गया? U बन गया ऑब्जेक्ट। V क्या बन गया? V हमारे पास इमेज। P हमारे पास पोल है। लाइट जहां से पैरेलल चल के जिस पॉइंट से निकलती है वो हमारे पास क्या आ जाता है? फोकस आ जाता है। ये पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है? फोकस आ जाता है। तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास इमेज है। तो हमारे पास यहाँ पर U ऑब्जेक्ट, V आपके पास इमेज। क्या कन्वेक्स के लिए भी ऐसा होता है? बिल्कुल कन्वेक्स के लिए भी ऐसा होता है, लेकिन कन्वेक्स के केस में एक बड़ी प्रॉब्लम है, लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं करती। लाइट रे कभी भी एक्चुअल के अंदर मीट आपके पास नहीं करती। लाइट रे अपीयर्स टू मीट, और तभी इसकी इमेज हमारे पास बिहाइंड द मिरर बनती है, और ये हमारे पास एक वर्चुअल इमेज बनती है। लाइट यहाँ पर गई, यहां से टकराकर वापस आ गई, और हमारे पास यहाँ पर ये लाइट वर्चुअली मिरर के पीछे यहाँ कहीं पर मिलती है। इस जगह पे हमारे पास फोकल लेंथ F ये आ गई, आपके पास V क्या आ गया? ये हमारे पास V आ गया, और हमारे पास U क्या आ गया? ये हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। लाइट हमेशा लेफ्ट टू राइट चलेगी, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट के ऊपर रहेगा। अब इमेज हमारे पास यहां पर डिपेंड करता है, पहला कनकेव है कि कन्वेक्स है, दूसरा कनकेव के केस के अंदर वो रियल इमेज बना रहा है या वर्चुअल इमेज बना रहा है। इन सारी चीजों के ऊपर हमारे पास इमेज फॉर्मेशन डिपेंड करती है। हमारे पास इमेज फॉर्मेशन सारी इन चीजों पे क्या करती है? ये हमारे पास डिपेंड कर जाती है। तो ये ऑब्जेक्ट इमेज, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट आ गई, और ये हमारे पास यहाँ पर इसकी क्या आ गई? इमेज आ गई। ठीक है जी अभिषेक बोलो। सर ऊपर वाले से कनकेव में इससे मतलब ये पता चल रहा है ना कि अगर कनकेव में देखेंगे तो हम लोग का उल्टा बनेगा इमेज, हाँ उल्टा क्योंकि वो बनेगा, नीचे बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि ये एक एग्जाम्पल दी गई, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल दी गई है कि U क्या होगा, V क्या होगा, F क्या होगा, इमेज कैसे बनेगी, इसको हमने यहाँ पर देखना। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इमेज हम फॉर्म कैसे करेंगे, और इन इमेजेस को फॉर्म करने से हमारे पास कई चीजों की क्लैरिटी मिल जाती है। जैसे इमेज कैसे बन रही है? वर्चुअल इरेक्ट, आपने डिस्टेंस कहां से लेने हैं? तो डिस्टेंस आपके पास इस ओरिजिन से पोल से, ये वाले डिस्टेंसेस आपने नेगेटिव लेने हैं, ये वाले डिस्टेंसेस आपने क्या लेने हैं? पॉजिटिव लेने हैं। ठीक, ऊपर वाली हाइट आपने क्या लेनी है? पॉजिटिव लेनी है। नीचे वाली जो हाइट है वो आपने नेगेटिव लेनी है, कुछ इस तरीके से। सेम फॉर दी कन्वेक्स, ये ऊपर वाला मेरे पास कनकेव है और नीचे वाला मेरे पास यहाँ पर कन्वेक्स है। तो ऊपर कनकेव है, नीचे कन्वेक्स है, ऊपर कनकेव है, नीचे मेरे पास कन्वेक्स है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
अननोन फिजिकल क्वांटिटी, चाहे आपको पता भी क्यों ना हो ये नेगेटिव होगी, पॉजिटिव तो लेनी है। बिल्कुल अननोन पैरामीटर कभी भी, पर जानते हुए भी कि ये नेगेटिव ही होना चाहिए। अननोन पैरामीटर, सपोज कि टीचर आपको फोकल लेंथ ऑफ कनकेव ही बोल देता है कि निकाल कर बताओ, और मैं यहां पर बोलूं कि नहीं वो नेगेटिव है और मैं उसको नेगेटिव लेके निकालूं, तो गलत है। अगर वो अननोन है उसको आपने पॉजिटिव ही लेना है। मुझे पता है कि यू नेगेटिव होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालने को बोलता है तो कभी भी आपने यहां पर उसके ऊपर नेगेटिव साइन पहले से नहीं निकालना। अननोन है, निकालना है, पॉजिटिव लेके चलो। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट, अब मेरे पास एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर? व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर? कौन बच्चा बताएगा? व्हाट इज द इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, बिल्कुल सही। ये हमारे पास यहां पर आ जाती है इनफाइनाइट। चलिए, ये हमारे पास कुछ एक चीजें थी, अब इन चीजों के ऊपर आज हमारी डिस्कशन होने वाली है। मैं जो फॉर्मूला आपको बोलूंगा आपने उन्हीं फॉर्मूला के ऊपर बेस क्या करनी है, आगे की पढ़ाई करनी है, आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करने। और हमारे पास जो इक्वेशन है जिसमें हम पहले बात करेंगे, इट इज द मिरर इक्वेशन। हमारे पास मिरर इक्वेशन कैसे आ जाती है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू किसके बराबर है? शाबाश बता दो। 1/u। 1/f। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/f। और साफ मुझे एक चीज पता लग रही है, सपोज कि मैं इसको प्लेन मिरर के लिए लगा देता हूँ, प्लेन मिरर के लिए लगा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी? फोकल लेंथ उसकी इनफाइनाइट है, 1 0 हो अपॉन जाएगा। इनफाइनाइट 0, तो 1/, इज इक्वल टू आपके पास। अगर मैं प्लेन मिरर की बात करूं, एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट जनरेट करने की हम कोशिश करते हैं। प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर के लिए मेरे पास फोकल लेंथ क्या होती है? इनफाइनाइट। यहां पर अगर मैं सॉल्व करता हूं तो v इज इक्वल टू किसके? -u। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमारे पास जो इमेज है वो हमारे पास मिरर के पीछे बनती है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के अंदर कोई भी आपके पास फर्क नहीं है फ्रॉम द मिरर। रिमेंबर, मैं मिरर से अगर देखता हूं जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी दूर इमेज हो। ये मिरर इक्वेशन। इस मिरर इक्वेशन का अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो ग्राफ कैसा बनेगा? यहां पर इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ये हमारे पास इसका ग्राफ हम बनाते हैं, और ग्राफ हम बनाते हैं बिटवीन 1/v एंड आपके पास 1/u। मैं यहां पर अगर इसका ग्राफ बनाऊं किस किस के बीच में, 1/v वर्सेस 1/u, तो ग्राफ कैसा बनेगा? तो 1/v आपके पास किसके बराबर है? शाबाश बता दो। -1/u प्लस ऑफ 1/f, -1/u प्लस ऑफ 1/f, -1/u प्लस ऑफ 1/f। ये मेरे पास यहाँ पर किस इक्वेशन के साथ सिमिलैरिटी रख रही है बताओ? y इज इक्वल टू mx। mx + c। इसकी स्ट्रेट लाइन। स्लोप किसके बराबर है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। इसकी इंटरसेप्ट आपके पास क्या है? आपके पास इंटरसेप्ट, मैं इसको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोलूंगा, ध्यान रखना, मैं 1/f बोलूंगा। रीजन, अगर मेरे पास प्लेन मिरर है, अगर मेरे पास प्लेन मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ तो 0 होती है, यानी इंटरसेप्ट 0। हमारे पास प्लेन मिरर के लिए आपकी इंटरसेप्ट नहीं होगी, क्योंकि आपकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट है, 1/इनफाइनाइट 0, तो उसकी इंटरसेप्ट 0। तो ये हमारे पास किसको शो कर रहा है आपके लिए? या हमारे पास किसको शो कर रहा है? प्लेन मिरर। कनकेव, कनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। कनकेव की नेगेटिव। 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 अगर कनकेव की मेरे पास नेगेटिव है तो बताओ उसका ग्राफ कैसा बन जाएगा? उसका ग्राफ कैसा? नेगेटिव इंटरसेप्ट। बिल्कुल नेगेटिव, क्योंकि 1/f अब आपके पास नेगेटिव होगा, 1/f नेगेटिव होगा। और मैं एक और बात बता दूंगा, यहाँ पर मैं आपको इनविटेशन नहीं दूंगा कि बेटा डाउट पूछो, डाउट है तो पूछो, धड़ल्ले से पूछो और बिल्कुल बगैर डरे पूछो। अगर डाउट पूछोगे तो आगे बढ़ोगे। ये नहीं कि सर आपने इनवाइट ही नहीं किया, भाई बर्थडे पार्टी तो है नहीं कि आपको इनवाइट किया जाए, आओ भाई डाउट पूछो। डाउट है
2 मिनट जैसे मैं चुप हूं, सर ये डाउट है, बता दीजिए। बिल्कुल, अगर मुझे पता है मैं आंसर दूंगा, अगर उसके अंदर और डिटेल चाहिए होगी तभी डिटेल निकल पाएगी जब आप पूछोगे। और लास्ट है कन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ क्या होती है आपके पास, बताओ शाबाश, पॉजिटिव। पॉजिटिव। और इसका ग्राफ हमारे पास ऐसा बन जाएगा। तो ये हमारे पास ग्राफ किस किस के बीच में बन गया, आपके पास 1/v 1/u, और आपके पास इसके अंदर तीनों के तीनों मिरर्स, प्लेन मिरर और कन्वेक्स और कनकेव के लिए ये हमारे पास ग्राफ है। और इसकी इंटरसेप्ट क्या बता रही है, 1/f पॉजिटिव का। इसके इंटरसेप्ट क्या बता रही है, -1/f आपके पास कनकेव मिरर का। जी, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वेरी गुड, कोई डाउट है, बगैर डरे बगैर शर्माए आपको डाउट पूछना। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी भी है, तुम रिस्पॉन्सिबल हो। कल को तुम में से कई बच्चे एनडीए का पेपर देंगे, एनडीए के अंदर वहां जाकर खुद को संभालना है, वहां पर आपको अपने सामान की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, जो डाउट है, छोटा सा भी डाउट है, उसको अभी पूछ के खत्म करो, ठीक है? बिल्कुल, चलो क्लियर है सर। अब हमारे पास यहाँ पर ये चीज आ गई, ये तो मैंने 10th क्लास में भी पढ़ा था। मैं अब कुछ नई चीजें आपके लिए इंट्रोड्यूस करूंगा, कुछ नई चीजें आपके लिए इंट्रोड्यूस करूंगा, और लॉजिकली मैं इसको इंटरप्रेट करने की भी कोशिश करूंगा। और हमारे पास अभी आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमारे पास यहाँ पर है। द टॉपिक इज ऑफ, अगर हम यहाँ पर बात करें, द टॉपिक इज ऑफ मैग्निफिकेशन। सो हमारा आज का टॉपिक नंबर 1 क्या है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन को हम यहाँ पर स्मॉल m से डिनोट कर देते हैं। ये हमारे पास स्मॉल m से हम क्या कर देते हैं, डिनोट कर देते हैं। ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा किसी भी मिरर के लिए। अब ये होता क्या है, ध्यान से समझना। द मैग्निफिकेशन इज द पैरामीटर जो कि आपके पास इमेज फॉर्मेशन के कैरेक्टरिस्टिक को बताता है। जो हमारे पास इमेज फॉर्म्ड हुई है बच्चे, उसकी यह हमारे पास हमें प्रॉपर्टी बताता है। पर कैसे बताता है मैं समझाता हूँ, फोकस करना। हमारे पास मैग्निफिकेशन 2 तरीकों से देखी जाएगी। हमारे पास यहाँ पर मैग्निफिकेशन 2 तरीकों से देखी जाएगी। हमारे पास मैग्निफिकेशन को देखने का पहला तरीका क्या है, और हमारे पास यहाँ पर इसको देखने का दूसरा तरीका क्या है। हमारे पास इसको देखने का जो पहला तरीका है, वो हमारे पास है मैग्निफिकेशन का साइन, कि यह पॉजिटिव है क्या आपके पास नेगेटिव है, क्या हमारे पास ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, साइन। हम किसकी बात कर रहे हैं, मैग्निफिकेशन। और दूसरा हमारे पास है इसका मैग्नीट्यूड, दूसरा हमारे पास है मैग्नीट्यूड, जिसमें हम इसके साइन को इग्नोर करके इसकी वैल्यू देखेंगे। अब हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं जरा चेक कर लेते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर जो जो चीजें आती हैं उसको चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास इसका साइन या तो पॉजिटिव होगा या आपके पास नेगेटिव होगा, या पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, 2 चीजों में से हो जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पर इसका जो साइन है, या तो मेरे पास पॉजिटिव होगा या फिर मेरे पास नेगेटिव होगा। अगर मेरे पास ये पॉजिटिव साइन है तो इसका मतलब क्या है, अगर ये पॉजिटिव साइन है तो इसका मतलब क्या है, कि जो आपकी इमेज आपके लिए बन रही है, ये इमेज हमारे पास वर्चुअल बन रही है, और ये इमेज हमारे पास इरेक्ट बन रही है, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन। दूसरा, हमारे पास नेगेटिव का मतलब क्या है, कि जो इमेज हमारे पास बन रही है, ये हमारे पास यहाँ पर इन्वर्टेड बन रही है, एक तो इन्वर्टेड बन रही है और दूसरी हमारे पास रियल बन रही है। ये 2 चीजें, पॉजिटिव और नेगेटिव, मैग्नीट्यूड। अब हमारे पास मैग्नीट्यूड से रिलेटेड 3 चीजें, मैग्नीट्यूड से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर 3 चीजें, कौन कौन सी 3 चीजें जरा चेक कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर मैग्नीट्यूड से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर 3 चीजें। नंबर 1, हमारे पास यहाँ पर हो सकता है कि आपका मैग्नीट्यूड जो है, आपका जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर देन 1 आ जाए, मैग्नीट्यूड आपके पास इक्वल टू 1 आ जाए, या मैग्नीट्यूड हमारे पास लेस देन 1 आ जाए। रिमेंबर, यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात हो, यहाँ पर हमारे पास
मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, यहां पर आपको साइन इग्नोर करना पड़ेगा। ग्रेटर देन 1 का मतलब है आपकी इमेज मैग्नीफाइड बन जाएगी, आपकी इमेज मैग्नीफाइड बन जाएगी। नेक्स्ट वन, हमारे पास इक्वल टू का मतलब क्या है, सेम साइज की बन जाएगी। हमारे पास यहाँ पर ये सेम साइज की बन जाएगी। और लेस देन 1 का मतलब क्या है क्या हमारे पास इमेज कैसे बन जाएगी, हमारे पास इमेज यहाँ पर डिमिनिश्ड बन जाएगी। ये दो पैरामीटर्स, साइन को देखना है और दूसरा मैग्नीट्यूड को देखना है। हम साइन को देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट इमेज है या इन्वर्टेड और रियल इमेज है। मैग्नीट्यूड को देखेंगे तो मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, सेम साइज की बन रही है या डिमिनिश बन रही है। जी क्लियर है। इसमें वैसे ये इंफॉर्मेशन ज्यादा है बजाय इसके कि इसमें से कोई तथ्य हम निकालें। ये इंफॉर्मेशन है। जैसे मैं अगर बोलूं कि भाई आपकी क्लास के अंदर कोई बच्चे का नाम आपके पास बलराम है, तो आप बोलोगे हाँ हो सकता है, या नहीं नहीं सर हमारे क्लास में क्या स्कूल में भी नहीं। तो ये इंफॉर्मेशन है, इसके इंफॉर्मेशन को माइंड में रखना जरूरी है। और जो बच्चा ये बोलता है कि मैं भूल गया, मैं नहीं कर पाया, तो भाई एक बात है कि आप फोकस नहीं हो। आपको ये बात माननी पड़ेगी, सिंसियरिटी बोलने से नहीं होती है, सिंसियरिटी दिखाने से होती है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड। यानी कि आप अगर पढ़ रहे होंगे तो आपके नंबर भी ठीक आ रहे होंगे, और इसका मतलब है कि भाई आप चाहे जैसे मर्जी हो, आपके नंबर तो आ रहे तो मतलब पढ़ रहे हो। और अगर आपके नंबर नहीं आ रहे हैं तो ये माना जाएगा कि आप नहीं पढ़ रहे हो, ये माना जाएगा कि आप नहीं पढ़ रहे। इस वजह से आपके नंबर ये डिटरमाइन करते हैं कि भाई आपने क्या काम किया और कितना काम किया और कैसे काम किया। तो ये इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट वन, अब ये मैग्निफिकेशन क्या है, एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस है। मतलब कि इसके पास ना तो कोई यूनिट्स होती हैं और ना ही हमारे पास कोई डायमेंशंस होती हैं। लेकिन अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा और काम करते हैं और नई चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि हमारे पास अब ये मैग्निफिकेशन को हम अंडरस्टैंड करेंगे बड़े इंटरेस्टिंग मैनर के अंदर। हम इसको थोड़े से इंटरेस्टिंग मैनर के अंदर इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। क्या चीज है मैं आपको समझाता हूँ। मैग्निफिकेशन, ये जितनी भी चीजें मैं लिख रहा हूं अभी, ये विदाउट साइन कन्वेंशन है। मैं फिर आपको बोल दूं, ये सारी की सारी चीजें विदाउट साइन कन्वेंशन। पहली बात, मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय माइनस, ये फॉर्मूले का हिस्सा है, और आपके पास v डिवाइडेड बाय u। इस v पे और u पे, इस v पे और इस u पे साइन कन्वेंशन बाद में लगेगी अगर इसकी वैल्यू गिवन होगी तो। ये नेगेटिव साइन इज अ पार्ट ऑफ द फॉर्मूला, इट इज द पार्ट ऑफ द फॉर्मूला। और v और u ये हमारे पास क्या है, विदाउट एनी साइन कन्वेंशन, विदाउट एनी साइन कन्वेंशन, ये विदाउट एनी साइन कन्वेंशन। नेक्स्ट वन, हमारे पास हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय मैग्निफिकेशन। तो सिंपल सी बात हमको समझ में आती है कि हाइट ऑफ द इमेज, अब देखो हाइट क्या है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज गिवन बाय मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। याद रखना, इस मैग्निफिकेशन को हम लेटरल मैग्निफिकेशन बोलते हैं, लेटरल, लेटरल साइड वाइज। ये मैं आपको फिर बता दूं, हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है। ये बात दिमाग में रखना, विदाउट साइन कन्वेंशन है, मैं बार बार आपको ये बात बता रहा हूं। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन हमारे पास यहां पर आ जाती है मिरर फॉर्मूला। हमारे पास यहां पर पहला फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाई f माइनस। देखिए आज मैं आपको बताता हूं, हर बच्चे की कोई ना कोई एक स्ट्रेंथ होती है या कोई एक वीकनेस होती है, यह बात हमें समझनी चाहिए। ये फॉर्मूले से आज ऑफलाइन क्लास के अंदर, मतलब कि एक बच्चा है जिसको
जिसने सारे, देखो बच्चा कभी भी मिरेकल कर सकता है, मतलब कि आप में से कोई बच्चा ये बोलता हो कि सर मुझे कोई समझ नहीं आता, कल को वो ऐसा बच्चा हो सकता है एक ही दिन में कि वो सब आंसर दे रहा हो। हमारे ऑफलाइन के अंदर एक ऐसा बच्चा है जो क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर दे रहा है, मतलब कि बिल्कुल वो बिलीफ तोड़ देता है। और ऐसा नहीं कि मुझे लगता है यार ये क्या कर रहा है, ये आंसर क्यों दे रहा है, तो लगता है यार अच्छा ये भी आंसर दे रहा है, और अच्छा लगता है कि आंसर मैं देखता हूँ उसकी कॉपी पे जाकर कर क्या रहा है, और आंसर देता है। और आंसर बच्चे सबसे पहले दे रहा है वो ऑफलाइन क्लास के अंदर, तो मुझे अच्छा लगता है कि वो आंसर दे रहा है, वो पार्टिसिपेट कर रहा है। XYZ बच्चे जो मर्जी वजह, देखो मैं एक बात मानता हूं कि अगर किसी की तारीफ करनी है तो मुंह के सामने ना करो, पीठ पे करो, उससे ज्यादा फल मिलता है, ताकि बाकी दुनिया भी इंस्पायर हो। मुंह के सामने कर दूंगा तो कल को वो नहीं पड़ेगा, सर तो बोल रहे कि तेरे को तो सब कुछ आता है। इस वजह से याद रखना, ये आप हो, और आप अगर चाहो तो एक रात क्या 1 घंटे में ऐसा बच्चा बन के दिखा दोगे, सर हमको तो सब कुछ, हम तो तैयार हो गए सर, बताओ सर क्या करना है, बताओ क्वेश्चन कैसे करना है, हम करते हैं क्वेश्चन। और आप बच्चे ऐसे भी हो जो बेटा 5 मिनट के अंदर, 1 घंटा इसलिए बोला ठीक होने में क्योंकि वहां पर थोड़ा सा डिटर्मिनेशन चाहिए, और 5 मिनट के अंदर आप ऐसे बन जाओगे सर हमें नहीं करना। अब जब हमें नहीं करना है उसका कोई इलाज नहीं है बच्चे, उसका कोई इलाज नहीं है। तो आपको ये बात तय करनी है अब कि भाई मुझे 1 घंटे के अंदर ऐसा, अगर वो बच्चा कर सकता है ना, मैं आपको बिलीव में बेटा वो बच्चा कर सकता है, तो कोई भी, मतलब कि वो बच्चे ने बिलीव तोड़ दिया 2 दिन के अंदर मेरा, वो मेरे को उसने कर दिया कि यार सर मैं भी एग्जिस्ट कर रहा हूँ, क्या बात कर रहे हो, मैं इतनी दूर से आता हूँ पर मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, क्या बात कर रहे हो, मेरी शक्ल पे मत जाओ, मेरे उस पर हंसी पे मत जाओ, मेरे को देखो मेरा क्वेश्चन का आंसर। बेटा आपकी सोच शरारतें माफ है, अगर आप ढंग से क्वेश्चन निकाल रहे हो, ढंग से क्वेश्चन नहीं निकाल रहे हो बच्चे, आपके बहुत, आपका अच्छा काम भी बुरा माना जाएगा, ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। इसलिए मेहनत करनी। और बेटा बहानेबाजी तो चलती रहेंगी कि ये हो गया वो हो गया, मैं इसलिए क्वेश्चन नहीं कर पाया, तो बेटा उससे आप ही का नुकसान होना है। खुद सोच के देखो, माइंड के ऊपर एक लॉजिक लगा कर देखो, मैं कोई भी चीज ऐसा करता हूं जो मुझे पढ़ाई से दूर लेके जा रही है, तो भाई वो तो डेफिनेटली है भाई कि वो मेरे लिए तो नुकसान ही देगी, फायदा देगी नहीं। और लास्ट फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू F-V/F। याद रखना, आपने 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F के बजाय ये 2 फॉर्मूले लगाने, और इससे क्वेश्चन होंगे बहुत अच्छे से होंगे। और याद रखना ये फॉर्मूला भी क्या है, विदाउट साइन कन्वेंशन, विदाउट साइन कन्वेंशन। ये फॉर्मूला भी क्या है, विदाउट साइन कन्वेंशन। ये फॉर्मूला भी क्या है, विदाउट साइन कन्वेंशन। ये दोनों या कोई भी चीज मैंने विद साइन कन्वेंशन नहीं लिखवाई है, जब टीचर डेटा देगा मैं साइन कन्वेंशन लगा दूंगा। ओके, अब इस पेज पे अगर कुछ समझना है तो बताओ, मैं आगे चलूं, मैं आपको समझाता भी रहा हूं बेटा। अब नाउ और नेवर वाली बात आ जाती है, ठीक है, अब वहां पर बच्चे छटने शुरू हो जाते हैं, ये हो गया वो हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं आपकी साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझता हूँ, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि बेटा देखो, बहाने अगर हम मारते रहेंगे बच्चे कितने दिन चलेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। कोई भी आप मुझसे बात कहते हो, मैं उसको 1 2 3 दिन बोलता रहूंगा कि चलो इस बार नंबर कम आए, नेक्स्ट टाइम ज्यादा आएंगे, तो एक बार तो मुझे भी लगेगा ना कि यार प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, आप नंबर क्यों नहीं गिन। अगर आप किताब खोल के बैठे हो तो बेटा आपको नंबर आने चाहिए, बस अब मुझे ये चाहिए। ठीक, मैं आगे चलूं बच्चे, आगे चले। यस सर। अब हमारे पास, हम आगे चलते हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज करते हैं। पहला काम, अब मेरा पहला काम आपको ये बताना है या फिर आपको ये समझाना है कि इमेज फॉर्मेशन होती कैसे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कनकेव की, या हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कनकेव की, या हम बात कर रहे हैं बच्चे यहाँ पर कनकेव की। कनकेव के केस के अंदर हमारे पास इमेज कैसे बनती है, कनकेव के केस में हमारे पास यहाँ पर इमेज कैसे बनती है, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। और हमारे पास यहाँ पर टिपिकल केसेस है। पहला केस फोकस करना, पहला केस फोकस करना, मेरे पास यहाँ पर ये एक मिरर आ गया, ये हमारे पास आगे प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारे पास आ गया C, और ये मेरे पास आ गया F, और ये ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ। यह ऑब्जेक्ट देखते चलना, देखते चलना,
ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रखा हुआ, ये ऑब्जेक्ट से लाइट आपके पास यहाँ पहुंचेगी, इसके बाद ये लाइट हमारे पास फोकस में से क्रॉस हो जाएगी, ये लाइट हमारे पास फोकस में से क्रॉस हो जाएगी, फोकस में से क्रॉस हो जाएगी, इसके बाद दूसरी लाइट हमारे पास सी में से क्रॉस हो जाएगी, ये ऐसे, और ये बन गया हमारे पास इमेज यहाँ कहीं, ये बन, अब ये हमारे पास बन गई इमेज। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है जरा बताओ मुझे, आपके पास ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी के बीच में। इमेज कहाँ पर बन रही है जरा बताओ मुझे? सी एंड एफ, बिल्कुल बिटवीन सी एंड एफ। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर इसकी मैग्निफिकेशन क्या आएगी? नेगेटिव, नेगेटिव है क्योंकि नीचे इमेज स्मॉलर देन 1 और स्मॉलर देन 1 है, और मैं आपको बताता हूं क्यों। फोकस करो, यहाँ पर यू बड़ा कि वी बड़ा? यहाँ पर यू बड़ा कि वी बड़ा? यू बड़ा, यू बड़ा। और बच्चा हमारे पास मैग्निफिकेशन किसके बराबर होती है? माइनस ऑफ वी बाई यू। अगर आपका डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो आपकी मैग्निफिकेशन छोटी होगी, तो आपकी मैग्निफिकेशन का मॉड यानी मैग्नीट्यूड इट विल बी लेस देन 1। यानी हमारी इमेज रियल बन रही है, हमारी इमेज इन्वर्टेड बन रही है, और साथ ही साथ हमारी इमेज क्या बन रही है? डिमिनिश्ड बन रही है। क्या बन रही है बच्चे? डिमिनिश्ड बन रही है। हमारी इमेज क्या बन रही है? डिमिनिश्ड बन रही है। रिड, RID, रिड, इसे याद रखना, RID, ये रिड की आपके पास बन रही है। नेक्स्ट, अगर इसी ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेके आ जाएं तो क्या होगा? शाबाश, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ये फोकस है और ये पोल है। शाबाश बेटा, ये हमारे पास लाइट जाएगी, ये फोकस में से क्रॉस हो जाएगी, और दूसरी लाइट हमारे पास यहाँ पर गई, और ये आपके पास यहाँ पर एक, और ये पैरेलल टू दी आपके पास एक्सिस, ये ऐसे, और ये हमारे पास पैरेलल सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिल्कुल ये सी के ऊपर ही आ जाएगी, ये आपके पास सी के ऊपर। और यहाँ पर आपके पास क्या क्या चीजें बन रही है देखिए, नेगेटिव एन इक्वल टू 1, यहाँ पर ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज, इमेज एट सी, मैग्निफिकेशन नेगेटिव, मैग्निफिकेशन का मॉड इक्वल टू 1, रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज, और बच्चा हमारे पास सेम साइज। एस का मतलब सेम साइज, एस का मतलब सेम साइज, RIS, रिस। रेड का मतलब रियल इन्वर्टेड डिमिनिश, रिस का मतलब रियल इन्वर्टेड, और बच्चे हमारे पास सेम साइज। अगर हमारे पास यही आपके पास यहाँ पर एक मिरर आ जाता है, ये देखिए हमारे पास मिरर आ गया, और इस मिरर के लिए आपके पास अब ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रख दिया जाए तो बताओ क्या आ जाएगा? ये ऑब्जेक्ट को मैंने C और F के बीच में रख दिया, शाबाश, ये लाइट आपके पास जाएगी और ये C से पहले बनेगा, और हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से कोई एक लाइट यहाँ पर पास करवा दो, और ये लाइट टकराकर आपके पास ये देखो पीछे, ये हमारे पास लाइटली कहाँ की तरफ को चला जाएगा? पीछे की तरफ को। तो ये हमारे पास C से इस डायरेक्शन में चला जाएगा। एक मिनट, मुझे डायग्राम फिर से बनाने दीजिए। हमारे पास यहाँ पर ये इस तरीके से आ गया, और ये आपके पास आ गया F, और ये हमारे पास यहाँ पर आ गया C, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, लाइट गई और ये पीछे आ गई, और हमारे पास यहाँ पर चलो एक लाइट यहाँ से गई और ये टकराकर आपके पास यहाँ पर, तो फिर पंगा डाल रही है। थोड़ा सा आगे कर लेते हैं सोर्स के, ये पंगा डाल रही है, सी के बहुत पास है ना, तो सी को पहले कर लेते। अरे कोई बात नहीं, री ऑप्टिक्स तो है ही पंगेबाज, क्या कर सकते हैं भैया, चलो कोई बात नहीं। यह हमारे पास मतलब कि अब अगर नहीं होगा फिर मैं सी को आगे कर लूंगा। सो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास ये लाइट इस तरीके से जाएगी, और ये लाइट पैरेलल टू यहाँ पर, अब थोड़ा सा हो गया ठीक, कोई बात नहीं, तो हम सी को थोड़ा सा आगे ही कर लेते हैं, दैट इज द इंटेलिजेंट डिसीजन। और ये देखिए कि इमेज भी बड़ी बन गई है। एक्चुअल में अगर कंपास वगैरह हो तो बहुत मजा आता है। अच्छा, स्कूल के अंदर
आपने पेंसिल से, क्योंकि ये सब्जेक्टिव टाइप बनना है, या आपके पास सब्जेक्टिव टाइप पेपर बनना है, तो याद रखना आपको यहाँ पर पेंसिल और स्केल से डायग्राम ड्रॉ यस सर। और हमारे पास ये बन गई इमेज। अब आपके पास ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? आपके बिटवीन पास सी एंड ऑब्जेक्ट, एफ। तो बिटवीन हमारे पास सी एंड एफ। इमेज कहाँ पर है? इमेज इंफिनिटी एंड सेंटर। इन्फिनिटी और आपके पास सी के बीच में। आपके पास इमेज क्या है? रियल है। आपके पास इमेज क्या है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड है। और इमेज लार्ज। मैग्नीफाइड, इसको यस। मैग्नीफाइड, ओके। टेक्निकल इज मैग्नीफाइड। और हमारे पास यहाँ पर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव के नेगेटिव, नेगेटिव। और मैग्निफिकेशन का ग्रेटर देन 0। आपके पास ग्रेटर देन 1 सॉरी। ग्रेटर, हाँ 1 से बड़ा हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा। और लास्ट है, याद रखना हमारे पास ये जो कनकेव मिरर है, ये एक केस में इन्वर्टेड इमेज भी बनाते हैं, और ये फिर हमारा एक सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है। जब भी टीचर कनकेव के केस में बोले कि इमेज मैग्नीफाइड बन रही है, तो 2 केसेस बनते हैं। कितने केसेस बनते हैं? 2 केसेस, जिसमें से एक केस बनता है रियल इमेज का, जो भी मैंने करवाया, और एक केस हमारे पास किसका बनेगा? आपके पास वर्चुअल का, जो कि अभी मैं आपको करवा रहा हूं। यहां पर मेरे पास ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में आ जाए, ये हमारे पास आ गया एफ और ये मेरे पास आ गया पी, और हमारे पास यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं पर रख दिया, ठीक। और हमारे पास ये लाइट यहाँ पर जाएगी, एंड ये हमारे पास फोकस में से सर इस बार एफ पे नहीं रखेंगे? नहीं, देख एफ के ऊपर रखने से इमेज इंफिनिटी पे बन जाती है। वो केस कोई अपीलिंग केस नहीं है, मतलब कि वो पता ही है सबको। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा बोलता है कि अगर मैं चाकू से सेब के ऊपर हिट करूं तो क्या होगा? चाकू उसमें बच्चे खूब जाएगा। चाकू बच्चे जिसको बोला जाए बच्चे कि हमारे पास उसको फाड़ देगा। तो ऐसे बच्चे फोकस पे रखोगे तो इमेज कहाँ पर बनेगी? इंफिनिटी। सर पैरेलल हो जाएगी। हाँ वो पैरेलल चली गई। और हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक लाइट आपके पास इसमें से पास होने की कोशिश करी, ये दोनों लाइट रेज जो हैं ये मिरर के पास जाकर कहीं पर हमारे पास कन्वर्ज, अपीयर टू कन्वर्ज करेंगे, और हमारे पास ये बन जाएगी इमेज। और ये मेरे पास है ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ पर है जरा बता सकते हो? ऑब्जेक्ट है आपके पास बिटवीन, किसके बिटवीन? एफ एंड पी। आपके पास इमेज कहां पर है? शाबाश बता दो। ये बच्चे बियॉन्ड, बियॉन्ड मिरर या बिहाइंड मिरर। बियॉन्ड या बिहाइंड करेक्ट वर्ड है, नॉट बियॉन्ड, बिहाइंड। सो वी हैव बिहाइंड मिरर, तो बिहाइंड मिरर हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आ जाएगा। और दूसरी बात, इमेज कैसे बन रही है? आपकी इमेज वर्चुअल बन रही है, आपकी इमेज इरेक्ट बन रही है, और साथ ही साथ आपकी इमेज क्या बन रही है? मैग्नीफाइड। आपकी मैग्निफिकेशन अब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव और है। आपके मैग्निफिकेशन का मॉड ग्रेड। यानी कि ग्रेटर देन। तो कनकेव हमारे पास दोनों तरह की इमेजेस बनाते हैं, रियल भी और वर्चुअल भी। और हमारे पास यहाँ पर मैग्नीफाइड इमेज भी बनती है, डिमिनिश इमेज। और इस वजह से जो टीचर है उसके लिए ये जो मिरर है ये उसके लिए एक पॉइंट ऑफ आपके पास क्या आ जाता है, एक ऐसा पॉइंट बन जाता है कि जिसपे वो बहुत सारे क्वेश्चन बनाता है। इवन एचसी वर्मा साहब को देखो, एनसीईआरटी देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हुए और बहुत बढ़िया से क्वेश्चन बनाए हुए। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ऑफलाइन बैच के अंदर मैंने जो असाइनमेंट दी हुई है वो एचसी वर्मा ही है, वो एचसी वर्मा भी है, और कंफर्टेबली वो बच्चे कर पा रहे। इस वजह से मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि भाई देखो, हर बच्चा कुछ ना कुछ कर सकता है, जिस दिन उसको पता लगे कि लाइफ के अंदर उसको अगर वो करेगा तो उसका नाम बनेगा। अगर आपके हाथ में इस वक्त पढ़ाई है और आप पढ़ाई पे नाम नहीं बना पाए, तो फिर बच्चे इसका मतलब ये होता है कि एक जो इंस्टेंट आपके पास था जिसमें काम करना था, उस काम को आपने डिवोशन से नहीं किया। आपको वो काम बहुत डिवोशन से करना है, बड़े प्यार से करना है। मैं ये बोल दूं कि यार भाई आप इसको करो ढंग से, बाकी सारे काम ढंग से हो जाएंगे। नेक्स्ट वन। तो अब हमारे पास यहाँ पर ये चीज आ गई। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या आ गया? कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर को लेके बहुत ज्यादा बच्चे रोला नहीं,
यानी कि आपके पास जो कन्वेक्स मिरर है उसका एक केस ही बनता है, आप जो मर्जी कर लीजिए, और इमेज हमेशा इसकी वर्चुअल बनती है। इमेज हमारे पास इसकी क्या बनती है, हमेशा आपके पास वर्चुअल बनती है, डिमिनिश बनती है, और आपके पास इरेक्ट बन जाती है। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। सो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कन्वेक्स मिरर के साथ। तो मेरे पास यहाँ पर एक कन्वेक्स मिरर है जी, ये आगे मेरे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस, और हमारे पास यहाँ पर एक मिरर आ गया। तो हमारे पास यहाँ पर जी मिरर आ गया, ये ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ कहीं पर प्लेस कर दिया, ये ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। यहां से लाइट आपके पास ऐसे जाएगी और ये टकराकर पीछे चली जाएगी, और ये लाइट अपीयर्स टू मूव, अपीयर्स टू कहां से पास हो रही होगी आपके पास, फोकस से, ये एफ में से, और हमारे पास ये यू आ गया, ये हमारे पास यू आ गया। दूसरी लाइट क्या करेगी, दूसरी लाइट हमारे पास क्या करेगी, ये इस मिरर से सेम टकराएगी एंगल, और टकराकर यहाँ पर चलेगी। अब ये लाइट हमें कहाँ से आती हुई नजर आएगी, शाबाश बताओ, बिहाइंड द पीछे से। मिरर। तो ये दोनों लाइट रेस हमारे पास एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर हमारे पास इसकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। इसकी इमेज वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, लेकिन आपके पास डिमिनिश होती है। यहाँ पर मैग्निफिकेशन आपके पास हमेशा पॉजिटिव होता है, और मैग्निफिकेशन हमेशा, स्मॉलर देन, इसमें केसेस ही नहीं है बच्चे, केसेस किसमें है, कनकेव के अंदर। वहां पर आपको बहुत अच्छे केसेस मिलते हैं, बहुत आपके पास बढ़िया क्वेश्चंस भी तैयार होते हैं। अब हम सीधा चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। ये तो हमारे पास होगी 10th क्लास तक की फिजिक्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चंस करके हमारे पास जो भी हम नॉलेज गेन करेंगे, इसको आप मान के चलो कि ये रिफ्लेक्शन का एक लास्ट लेक्चर है, इसके बाद रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और रीजन हमारे पास क्या है, क्योंकि इसमें अब रह क्या गया, यूजेस ऑफ मिरर। अब बताओ क्या यूजेस ऑफ मिरर आपको पता है कि नहीं पता है। यस सर पता है। रियर व्यू मिरर में कौन सा यूज होता है, कन्वेक्स यूज होता है। शेविंग यस, के लिए कौन सा यूज होता है, डेंटिस्ट केव, करता है कनकेव। तो ये सारी चीजें हमारे पास है। तो अब हम यहाँ पर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, एंड वी हैव क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, बोलो बोलो। सर वो जो आपने पीछे करवाया सर, उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी और पोल के बीच में है, या फिर हम बिहाइंड द मिरर लिखेंगे? देखिए हमारे पास यहाँ पर आप मान के चलिए कि ये पोल है, और आपके पास इंफिनिटी। यहाँ पर आपके पास लोकेशन कोई मैटर ही नहीं करती, क्योंकि आपके पास मिरर के सारे पैरामीटर्स तो आगे चले गए ना बच्चे। मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर भी आगे चला गया, फोकल लेंथ भी कहाँ पर चलेगी, आगे चलेगी। तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को जहां मर्जी रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इमेज हमेशा डिमिनिश ही बनेगी, इमेज हमेशा क्या बनेगी, डिमिनिश ही बनेगी। ठीक है प्रज्वल, इसे मतलब मानेंगे इसे क्या, बिहाइंड द मिरर क्या मानेंगे इसे? क्या 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 फ्रंट ऑफ मिरर। बोलो बोलो। सर इसे हम मानेंगे, या अगर लिखना होगा पेपर में कहाँ पर अच्छा, ऑब्जेक्ट, अगर इसको लिखना होगा, किसको मानने की बात कर रहे हैं आप, ऑब्जेक्ट को कहाँ बन रहा है वो ऑब्जेक्ट को मानेंगे? कहाँ मानेंगे आप, बिल्कुल सही, एक बच्चे ने बोला ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर, एक बच्चे ने बोला इन द फ्रंट ऑफ। अगर ये क्वेश्चन आया तो प्रज्वल, वैसे इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर आ जाता है ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ मिरर, बस इतनी सी बात है, और इमेज बिहाइंड द मिरर, बस इतनी सी चीज है। ठीक है, ठीक है सर। चलो। सो हमारे पास, थैंक यू, हमारे पास अब आ गया यहाँ पर पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, इफ वी हैव अ कनकेव मिरर, मेरे पास यहाँ पर एक कनकेव मिरर, वी हैव द कनकेव मिरर with a radius of curvature 40 centimeter, with the radius of curvature, with the radius of the curvature आपके पास 40 सेंटीमीटर, एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया, एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ, at the distance of, at the distance of 30 centimeter, at the distance of the 30 centimeter, find the find the आपके पास यहाँ पर लोकेशन ऑफ द इमेज,
find the location of the image, find the location of the image, find the nature of the image, find the nature of the image, and last one, if the height of the object is, if the height of the object is 4 centimeter, then what is the height of the image? What is the height of the image? यानी क्या हमारे पास यहाँ पर height of image हमको पता नहीं, यहाँ पर मुझे height of क्या बतानी है बच्चे, image बता दो. So I have to tell the height of the image. मुझे यहाँ पर height of image यहाँ पर निकाल कर बतानी है. चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे. सो हमारे पास यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज कितने के बराबर आपके पास आएगी, या नेचर कैसे आएगी, लोकेशन कैसे आएगी, इसको शुरू करते हैं सॉल्यूशन. सबसे पहले बताओ फोकल लेंथ आपके पास यहाँ पर किसके बराबर है, माइनस. मैं माइनस क्यों ले रहा हूँ, और माइनस इसलिए क्योंकि ये कौन सा मिरर है, कनकेव, और गिवन है अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 है तो फोकल लेंथ कितने के बराबर है, माइनस. ऑब्जेक्ट हमेशा u होता है और वो हमेशा नेगेटिव होता है, तो u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर. और मुझे लोकेशन ऑफ इमेज बतानी है, नेचर ऑफ इमेज बतानी. ओके, पहला कॉन्सेप्ट देखिए, मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इज गिवन बाय f upon f minus of u. Therefore magnification is equal to -20 minus of 20 minus of 30. आप ध्यान से देखिए, मैं फॉर्मूलों के अंदर तभी साइन लगा रहा हूं जब मुझे यहाँ पर डेटा गिवन है, ये मेरे पास डेटा गिवन है, और मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -20, -20 प्लस ऑफ 30, -20 प्लस ऑफ 30 तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा. और ये हमारे पास कैंसिल होके m की वैल्यू कितनी आ गई, -2. ओके, नेचर ऑफ द इमेज, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव आ रही है, बताओ शाबाश, माइनस. माइनस का मतलब रियल है और आपके पास इन्वर्टेड है, और 2 का मतलब आपके पास क्या है, मैग्नीफाइड. लग गया पता, लग गया पता, लग गया पता, लग गया पता, यस क्या पता. सेकंड चीज, मैग्निफिकेशन -2 है, साइन कन्वेंशन के साथ आ चुके हैं, इस वजह से मैं यहां पर अब इसको -2 की जगह यूज कर सकता हूं. मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है f माइनस वी अपॉन एफ. अब मैग्निफिकेशन -2 है, वैल्यू पता है तो साइन लगाएंगे, और आपकी फोकल लेंथ -20, v निकालना है तो उस पर साइन नहीं लगाएंगे, और f है -20. जल्दी बता दो क्या आ जाएगा. सो माइनस माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस, तो 40 इज इक्वल टू -20 माइनस ऑफ v. तो शाबाश, बताओ आपके पास v की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, -60 इक्वल टू -60 सेंटीमीटर. लोकेशन भी आ गई, और आपके पास यहाँ पर माइनस, देखो अपने आप वो अच्छे से आंसर बता देगा. माइनस आंसर मतलब क्या है, इमेज कहां पर बन रही है आपके पास, इन द फ्रंट ऑफ मिरर. ये फ्रंट ऑफ मिरर पे बन रही है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ ये बन रही है, -60. और लास्ट है, मेरे पास यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ इमेज बतानी है. बताओ कैसे बताओगे, हाइट ऑफ द इमेज इज मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. गलती से भी मैग्निफिकेशन के साइन को भूल मत जाना, क्योंकि वो आप निकाल चुके -2, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर. तो बताओ ये मेरे पास -8 सेंटीमीटर. -8 सेंटीमीटर का मतलब ये इमेज कहां पर बन रही है, शाबाश बताओ, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस. ये पहला क्वेश्चन है, इस वजह से ध्यान से देख के बताओ भाई कि कोई अगर आपको दिक्कत इसमें से आ रही. प्रज्वल अगर कोई चीज पूछनी है तो पूछ सकता है बेटा. समय क्यों, अभिषेक, रिया, तान्या, बेटा अगर कोई चीज पूछनी है, यू आर मोस्ट वेलकम. आप बहुत बढ़िया से आप इसको कर सकते हो. तभी मैं सेकंड क्वेश्चन पे जाऊंगा. चलो मैं सेकंड क्वेश्चन पे. यस सर. हाँ बोलो बेटा.
चलो, सो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जी मानस बोलो। सर साइन कन्वेक्शन फिर हम लोग को नॉन वेरिएबल्स में ले सकते हैं ना, नॉन जिसमें वो किसके अंदर? सर ये जो आपने 4 फॉर्मूले लिखाए थे उसमें सर आपने लिखाया था ना विदाउट साइन कन्वेक्शन। हाँ, तो हम लोग इसमें तो हम लोग ले रहे हैं ना माइनस और वो। क्यों ले रहे हैं पहले ये बताओ ना, क्यों ले रहे हैं? सर गिवन है इसलिए कि क्यों ले रहे हैं जरा बताओ यहाँ पर। लेफ्ट साइड को बन रहा है इसलिए। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखवाया था बच्चे, ये लाइन क्या लिखी हुई है जरा बता मानस। अननोन पैरामीटर पॉजिटिव, उसको हमेशा क्या लेना है? पॉजिटिव। बाकी साइन कन्वेंशन मैंने यहाँ पे लिख दी हुई है। यहाँ पर क्या मैंने पहले से मैग्निफिकेशन को नेगेटिव लिया? नो सर। जबकि पता है कनकेव है, नेगेटिव हो सकती है। यस सर। नहीं लिया, अपने आप आ गई -2। फिर मेरे Yes. पास यहाँ पर v जो थी वो अननोन थी, क्या मैंने इसको नेगेटिव लिया? मैंने v को नेगेटिव लिया, फॉर्मूले का नेगेटिव है, v को तो नेगेटिव नहीं लिया। यहाँ पर फोकल लेंथ पता थी तो माइनस थी, u पता थी तो माइनस लिया, तभी तो यहाँ पर u f माइनस u में 2 बार माइनस है। एक बार माइनस आया आपका फॉर्मूला का और एक बार माइनस आया साइन कन्वेंशन का। जो नॉन वेरिएबल्स होंगे पता है जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी उस पे साइन कन्वेंशन लगेगा और बाकियों पे साइन कन्वेंशन नहीं लगेगा। ठीक? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। if we have a concave mirror, मेरे पास यहाँ पर एक concave mirror है, producing आपके पास producing image 3 times larger than the आपके पास ऑब्जेक्ट 3 times larger than the object. Calculate the position of the object. Calculate the position of the object. If focal length, अगर हमारे पास focal length mirror, if the focal length of the mirror is 30 centimeter. The focal length of the mirror is 30 centimeter. कैसे करना और किस तरीके से समझना? यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, मेरे पास एक नहीं 2 आंसर्स होंगे, मेरे पास एक नहीं 2 आंसर्स होंगे। पर 2 क्यों? क्योंकि हमारे पास कनकेव मिरर मैग्नीफाइड इमेज 2 बार बनाती है। बताओ 2 बार कैसे कैसे बनाती है मैग्नीफाइड इमेज? ये मैग्नीफाइड इमेज एक बार बनाती है रियल, और एक बार आपके पास मैग्नीफाइड कैसे बनाती है वर्चुअल। एक बार हमारे पास मैग्नीफाइड वर्चुअल बनाती है। एक बार के केस में ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा होता है? C और F के बीच में। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को F और P के बीच में रखा जाता है, और दोनों के लिए यहाँ पर मैग्नीफाइड इमेज और ये मैग्नीफाइड इमेज। लेकिन एक और फर्क है, यहाँ पर इमेज आपके पास क्या बनती है? इन्वर्टेड, और यहाँ पर इमेज आपके पास क्या बनती है? इरेक्ट। इस वजह से पहले केस में मैग्निफिकेशन क्या लोगे? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। और दूसरे केस में क्या लोगे बच्चे? पॉजिटिव। इस क्वेश्चन को पढ़कर समझ में आ रहा है कि मैग्निफिकेशन क्या हो सकती है। और कनकेव मिरर प्रोड्यूसिंग इमेज 3 times larger। किसी बच्चे को पता लग पा रहा है कि मैग्निफिकेशन क्या है? 3। बिल्कुल एग्जैक्टली। और बच्चे हमारे पास पहले केस में आप मैग्निफिकेशन को 3 लोगे कि -3 लोगे? बोलो शाबाश, -3। तो m इज इक्वल टू f डिवाइड बाई f माइनस ऑफ u। अब यहाँ पर मैं -3 लूंगा क्योंकि पता है मुझे 3 times लार्जर है, और माइनस क्यों ले रहा हूं? क्योंकि 2 केसेस बन गए। इसकी फोकल लेंथ कितनी है?
-30 एग्जैक्टली। और u निकालना है, क्या मैं u के ऊपर कोई साइन लगाऊंगा? बिल्कुल भी नो नहीं, सर। छोड़ देना, गुनाह है, पाप है बच्चे। तो अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये कैंसिल होके 10 आ जाएगा और मेरे पास क्या आ जाएगा? -30 माइनस u इज इक्वल टू 10, या फिर -30 माइनस 10 इज इक्वल टू u। तो u को आपके पास कहां पे रखा जा रहा है? एक बच्चा हमारे पास माइनस, देखो अपने आप पता लग गया -40 पे, आपको दोबारा साइन लगाने की जरूरत नहीं, -40। और दूसरा, जब ऑब्जेक्ट को F और P में रखा जाए, ये मैं आपको कहां से क्वेश्चन करवा रहा हूं? दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम HCB। तो हमारे पास दूसरे केस में मैग्निफिकेशन क्या है? पॉजिटिव है, तो अब मैं उसको +3 लिख लूंगा और F -30 नीचे -30 -40। तो हमारे पास -90 -3u इज इक्वल टू -30। यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? -60 इज इक्वल टू 3u। तो u की वैल्यू बताओ कितने के बराबर आ जाएगी? -20 सेंटीमीटर, जो कि बिल्कुल रियलिटी है। ये हमारे पास रियलिटी है कि ऐसा ही होगा। अगर किसी बच्चे के पास ज्योमेट्री की बहुत अच्छी समझ है, वो अभी इसका डायग्राम बनाकर ये चीज प्रूव भी कर सकता है कि जो मैंने लिखवाया वो डायग्राम के अंदर भी बिल्कुल करेक्ट आ जाता है, बिल्कुल करेक्ट आ जाता है। ठीक, इसमें किसी बच्चे को कोई पूछना है तो बताओ, बोलो शाबाश। अगर हमारी u की वैल्यू कभी भी पॉजिटिव आए तो हमें खुद ही पता लग जाए कि हम गलत कर रहे हैं। फिर से बोलिए बच्चे। अगर कभी शाबाश। u की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव आए तो हमें खुद ही पता लग जाएगा ना कि हम क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। हाँ, मतलब कि देखो आपके पास वो पता लग जाएगा क्योंकि u की वैल्यू नेगेटिव आपके पास पॉजिटिव होती नहीं है, और हमको नहीं, इस मतलब बात का किसी केस में किसी क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं ना होएगा कि हमें एंड में माइनस साइन खुद लगाना पड़े या कुछ। नहीं नहीं, कभी नहीं होगा। मतलब कि अगर आपने इनिशियल तौर के ऊपर, मतलब कि वो वही बात होगी बच्चे कि अगर हम मान लिया जाए घर से पानी की बोतल लेके चल रहे हैं तो रास्ते में खरीदनी नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर हम मतलब कि अगर हम लेके नहीं चले, प्यास तो लगनी है, लॉजिकल है, तो फिर हमें खरीदनी पड़ेगी। मतलब अगर हम वो सारी चीजों पे फोकस करें रोने राजे, जिसके अंदर हमें वो सारी चीजें पता है कि भाई साइन कन्वेंशन कैसे कब लगानी है, किस पे नहीं लगानी है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी राजे। जैसे तुम क्वेश्चन खत्म करोगे आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आना, कोई दिक्कत नहीं आनी। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस भी है, आप प्रैक्टिस करोगे, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल आसान है। ये बस एक गलती करते हो, बस एक गलती है, मैं बोल रहा हूँ पूरे बच्चों को ये बोलता हूँ, बेटा तुम में सिर्फ एक चीज की गलती होगी और वो गलती होगी साइन कन्वेंशन की। बाकी दुनिया के अंदर कोई चीज ऐसी नहीं है कि तुम रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन ना कर पाओ, सिर्फ साइन कन्वेंशन की गलती है। उसके ऊपर ध्यान रखना है, जो अननोन है उसके ऊपर साइन कन्वेंशन नहीं लगाने। ठीक है, कर लोगे आराम से, बहुत आराम से करोगे, मैं बोल रहा हूँ ना, बड़े आराम से करोगे। चलो अब सर नेक्स्ट। ऑफलाइन में इससे आगे करा दिया आपने? बेटा उनका रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो गया, तो हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चंस जो है उनके कल डिस्कस हो गए थे, आज थोड़े से और क्वेश्चन कराए और उनका रिफ्रैक्शन इंट्रोड्यूस हो गया। नेक्स्ट वन, अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये इस तरीके से आ गया और हमारे पास यहाँ पर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये देखिएगा, ये हमारे पास यहाँ पर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारे पास फोकल लेंथ है, और यहाँ पर मेरे एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया गया ऐसे, ये एक यू शेप के ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया गया ऐसे, ये ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। इस ऑब्जेक्ट को अगर बोला जाए तो ये P आ गया, ये C आ गया, ये हमारे पास यहाँ पर S आ गया और ये मेरे पास आ गया Q। हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए कि आपके लिए ये डिस्टेंसेस हैं, जैसे C और S, ये डिस्टेंस मेरे पास 2 सेंटीमीटर है। हमारे पास इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर 40, आपके पास चलो 20 सेंटीमीटर आ गया। हमारे पास इसका मतलब कि ये वाला डिस्टेंस आपके पास कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। तो S और आपके पास पोल के बीच का डिस्टेंस कितने के बराबर आ जाएगा? ये हमारे पास अगर 2 सेंटीमीटर है और ये 20 है तो कितना आ जाएगा? 18 सेंटीमीटर।
हमारे पास पीसी की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, आपके पास क्यू एस की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, और मुझे क्या करना है, डिस्कस द इमेज फॉर्मेशन, डिस्कस द इमेज फॉर्मेशन ऑफ यू शेप वायर, द इमेज फॉर्मेशन, द इमेज फॉर्मेशन ऑफ यू शेप वायर, ऑफ द यू शेप वायर। इस यू शेप वायर की मुझे क्या बतानी है, आपको इमेज फॉर्मेशन बतानी, कैसे हो जाएगी जरा चेक करते हैं और समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर इसका थोड़ा सा एनलार्ज व्यू बना देते हैं, ये हमारे पास ऐसे आ गया, ये मेरे पास अब आ गया इसका एनलार्ज्ड व्यू, ये मेरे पास सी है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपके पास प्रिंसिपल है, ये मेरे पास फोकस आ गया, ये मेरे पास आपके सी आ गई, ये पी आ गई, ये मेरे पास आपके पास क्यू आ गया, ये एस आ गया, और ये हमारे पास कितने के बराबर है, 2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास कितने के बराबर है, 1 सेंटीमीटर। ये हमारे पास किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर। पहली चीज हमारे पास ये पोल आ गया, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना, ये पी है। हमारे पास यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितने के बराबर है, 18 सेंटीमीटर का। फोकल लेंथ हमारे पास कितने के बराबर है, 10 सेंटीमीटर। ओके, जो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, बताओ उसकी इमेज कहाँ की तरफ को बनेगी, उसकी इमेज उसी पे बनेगी, नीचे बनेगी, और उसका साइज सेम होगा कि डिफरेंट होगा, बताओ शाबाश। सेम। यानी कि ये 1 सेंटीमीटर की चीज बनेगी, 1 सेंटीमीटर की एग्जैक्टली, और ऊपर सी है तो नीचे अब हम इसको पी डैश बोल देते। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात। यस सर। अब यहां पर मुझे एक चीज बतानी है सोल्यूशन, कि ये जो क्यू एस वायर है इसकी इमेज कहां पर बनेगी, इमेज ऑफ क्यू एस वायर बताओ कहां पर बनेगी, बिल्कुल बनेगी, लेकिन डिस्टेंस चाहिए मुझे, मैं डिस्टेंस निकाल देता हूं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। जरा चेक कर लेते हैं, तो 1/v साइन कन्वेंशन नहीं लगाना, अब u पे लग जाएगा साइन कन्वेंशन, माइनस 1/18, फोकल लेंथ पे भी लग जाएगा 1/-10, तो 1/v इज इक्वल टू 1/18 माइनस 1/10, तो 1/v इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 10 माइनस 18, तो माइनस ऑफ 8/180, तो जल्दी बता दो v की वैल्यू किसके बराबर है, 180/8, तो हमारे पास यहाँ पर माइनस ऑफ 180 अपॉन आपके पास कितना आ गया, 8 आ जाएगा, तो हमारे पास ये कितने के बराबर आ जाएगी, v की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ आपके पास यहाँ पर 444, ये हमारे पास आ जाएगी 22.5 सेंटीमीटर। एक बच्चा चेक कर ले, ठीक है, ये चेक कर ले कर बच्चा। यस सर। यस सर। इसका मतलब हमारे पास ये जो QS है इसकी इमेज हमारे पास 22.5, अब 22.5 को लोकेट करना भाई, ये तो यहाँ तक तो आपके पास कितना है, आपके पास 10 तक 20 है सर। यहाँ से यहाँ पर थोड़ा सा आगे चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ये यहाँ कहीं पर आ जाएगा, एक मिनट, यहाँ कहीं पर, ठीक, ये आपके पास यहाँ कहीं पर आ गई, इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ कंफ्यूजन ना हो, तो यहाँ पर हमारे पास इमेज बनेगी। अब ये जो इमेज बनेगी ये एनलार्ज बनेगी कि डिमिनिश्ड बनेगी, जरा चेक कर लेते हैं। एनलार्ज्ड। अब वो कितनी एनलार्ज बनेगी वो भी देख लेते हैं, मैग्निफिकेशन, माइनस ऑफ हमारे पास कितना आ जाएगा, v/u, अब साइन नेगेटिव फॉर्मूले का है, माइनस 22.5, नीचे ऑब्जेक्ट भी कितना है आपके पास, माइनस ऑफ आपके पास 18, दोनों पे साइन लगेंगे, ये नेगेटिव साइन फॉर्मूले का है, माइनस v माइनस u, क्योंकि दोनों के वैल्यूज पता लग चुके हैं। अच्छा, कौन बच्चा बताएगा यहाँ पर मैग्निफिकेशन कितने के बराबर है, अप्रोक्सीमेटली माइनस ऑफ 18 और 225 कितने के आसपास आ जाएगा, 1.2 समथिंग आएगी, 1.25, 1.25 समथिंग होएगी। चल ठीक है 1.2 ले लेते हैं, ये मेरे पास 1.2 के आसपास है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हमारे पास ये हुआ 1 सेंटीमीटर की चीज अब 1 सेंटीमीटर की नहीं होगी, कितने की आ जाएगी, 1.2 सेंटीमीटर। ये अब इसकी लेंथ आ जाएगी 1.2 सेंटीमीटर,
ये हमारे पास क्या आगे एस डैश और मेरे पास क्यू डैश। अब इसकी शेप यू रहेगी कि चेंज होगी? शाबाश बताओ। इसकी शेप अब आपके पास यू रहेगी कि अब थोड़ी सी चेंज होगी है? थोड़ी सी चेंज होगी। अब ये वाली एक वायर की लेंथ बड़ी होगी और एक छोटी होगी। अब बताओ ये आपके पास कितने के बराबर है? ये 2.5 सेंटीमीटर की होगी। ये 2.5 सेंटीमीटर होगी ना, क्योंकि अब आपके पास ये 22.5 के ऊपर है, तो 20 तक आपके पास यहाँ पर है, 20 तक आपके पास यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, तो आगे 22.5 सेंटीमीटर है, तो आपके पास पहले सी एस कितने के बराबर था? आपके पास 2 सेंटीमीटर। अब ये कितने के बराबर हो जाएगा? 2.5। अगर मैं ओरिजिनल लेंथ लिखूं वायर की, तो ओरिजिनल लेंथ वायर की कितनी है? ये मेरे पास है 1 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। और लेंथ ऑफ इमेज कितने के बराबर है? शाबाश बताओ। 1 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर और प्लस ऑफ 1.2 सेंटीमीटर। कितना आ गया आपके पास? तो ये ऊपर है 4 सेंटीमीटर और नीचे मेरे पास कितना है? 4.7 सेंटीमीटर। ये चीज अगेन ये क्वेश्चन भी एच.सी. वर्मा से इंस्पायर्ड है। ठीक। सो अब यहां पर कल हम इस पे फिर मेहनत करेंगे और थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे और कोशिश करेंगे कि कल हम रिफ्रैक्शन को जो है बच्चे वो कैच कर लें। तो रिफ्रैक्शन कल हमारा स्टार्ट हो जाएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आए मोस्ट वेलकम। थैंक यू।